एक और पेपर लेके आए हैं जो कि MP जेल प्रहरी का 30 सितंबर 2018 को डे सेकंड में शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था। इसकी हिंदी हमें करना था फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसका जो मैथ्स का सेक्शन है वो हम कर चुके हैं, इसका हिंदी जो रह गया है आज उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया, देखें दूध के सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन में एक स्लाइड दिखेगी, उस स्लाइड को बड़े अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप अपने नोट्स बनाएं, अपने नोट्सों में लिखें, ताकि क्या होगा कि आगे आने वाले जो पेपर हैं उनमें आपको वो हेल्प होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें इसका आंसर करते हैं क्या है। दूध के लिए सही पर्यायवाची हमें देखना है, तो देखें जरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, दुग्ध खीर गोरस। खीर नहीं होता फ्रेंड्स, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। दूसरा देखें दुग्ध क्षीर रस, रस नहीं होता फ्रेंड्स, तो ये भी कट जाएगा। तीसरा देखें दुग्ध क्षीर गोरस, ये वाला होता है तो अपन इस पर बिंदी रख लेते हैं। और चौथा और देख लेते हैं क्या है, शुद्ध क्षीर गोरस, शुद्ध नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, दुग्ध क्षीर गोरस। आंसर चेक करते हैं, देखें देखिए फ्रेंड्स। चलिए इसी तरीके से आपको काट के ही आंसर लेके आना है, क्योंकि मिलते जुलते ही आपको शब्द वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको पक्का होना चाहिए पता कि कौन सा वाला शब्द है और कौन सा नहीं है। चलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा वाला देखें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, में निम्न में से कौन सा रस है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, सभी जानते हैं कि ये जो पद हैं ये मीराबाई जी के पद हैं, ठीक है। उन्होंने इसमें क्या बोला कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई, तो इसमें कौन सा रस है हमें ये बताना चाहिए, बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा रस है फ्रेंड्स, अपना है भक्ति रस, ठीक है ना फ्रेंड्स। आंसर चेक करते हैं, देखें ये देखिए। चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, अंधेर मचना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। अंधेर मचना, अंधेर मचना मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, कुव्यवस्था होना, अव्यवस्था होना, उसे बोला जाता है अंधेर मचना। चलें देखें जरा क्या है इसका आंसर, कुव्यवस्था होना, ठीक है, बिंदी रख दी हमने। दूसरा देखें योग्यता न होने पर भी सफल होना, ये नहीं होता, ठीक है। तीसरा मनोकामना पूर्ण होना, नहीं होता ये भी। और चौथा बुद्धि नष्ट होना, ये भी नहीं होता। आंसर हमारा क्या है फ्रेंड्स, कुव्यवस्था होना या अव्यवस्था होना, उसे बोलते हैं अंधेर मचना। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, आप प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाले जो आपके शब्द आते हैं, देखें तो क्या है, मिलाप, पहला है आपा, आपा में आप नहीं आएगा, मिलाप, मिलाप दिया है फ्रेंड्स, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें इसे लिख सकते हैं मिल धन आप, तो ये क्या बनेगा फ्रेंड्स, मिलाप। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, आप प्रत्यय मिल रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा मिलाप। देखें ना, चेक करें, देखिए। चलें अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, मुनिगण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। सर मुनिगण नहीं होता है, उसे इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए फ्रेंड्स इसे लिखा जाता है मुनिगण, इस तरीके से उसे लिखा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका जो शुद्ध रूप है ये सही है। देखें जरा कहाँ पर मिल रहा है, मुनिगण, ये हमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही हो जाएगा। देखें ये देखिए, देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखें फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, देश निर्वासित का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें क्या दिया है, पहला है देश से निर्वस्त नहीं होगा, ये वाला कट जाएगा। दूसरा देखें देश से निर्वासित, ये हो सकता है। तीसरा देखें देश के लिए शासन नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। और चौथा है देश में शासित, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देश से निर्वासित, ये इसका समास विग्रह सही है। देखें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देवता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। चलिए देखते हैं देवता के लिए, पहला देखें क्या दिया है, अमर अजर दबे, दबे नहीं होता फ्रेंड्स, देव होता है, कट जाएगा ये। दूसरा देखें सुर अजर देव, तो यहाँ पे देखें ये अपना हो सकता है, बिंदी लगा देते हैं। तीसरा देखें सुर अजार देव, अजार नहीं होता, अजर होता है, ठीक है ना। चौथा देखें सूर अजर विदो, सूर नहीं होता फ्रेंड, ठीक है ना, तो ये भी कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सुर अजर देव। आंसर चेक करें, ये देखिए। चल अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, राहा खर्च का समासिक विग्रह। समास विग्रह से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स, याद रखना, ठीक है ना। तो आपको समास विग्रह को अच्छे से करना है, क्यों, इससे 2 क्वेश्चन बने। तो राहा खर्च, तो राहा खर्च का क्या होगा, रहाने का खर्च नहीं होगा, ये वाला गलत। दूसरा देखें राहा के लिए खर्च, सर्च नहीं होगा, खर्च होता है। तीसरा राहा के लिए खर्च, ये वाला हो सकता है। और चौथा देखें रहने के लिए खर्च, ये भी नहीं होगा, राहा के लिए चाहिए हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला राहा के लिए खर्च। देखें आंसर चेक करें, राहा के लिए खर्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या दिया है, श्राप का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। श्राप इस तरीके से नहीं लिखा जाता फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखा जाता है शाप, ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आंसर चेक करें कहाँ पर मिला है हमें, ये ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको याद होना चाहिए, इसमें शाह आता है आपका शक्कर वाला बनता है, ठीक है ना। चलें आंसर चेक करें, ये देखिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, पढ़ने की बात चलिए फ्रेंड्स, याद रखना, के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द बताना है हमें। तो सुवास, सुवास नहीं होता, सुवाच्य भी नहीं होता। तीसरा सुपाठ्य हो सकता है, ठीक है। और चौथा देखें सुपाठ्य, ठीक है। अब इन दोनों में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पहले वाले जो तीसरा वाला है आपका, इसमें दिया है सुपाठ्य, टा नहीं आएगा फ्रेंड्स, सुपाठ्य होता है, सुपाठ्य मतलब चौथा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक करें आंसर, ये देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर
2 या 3 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप क्या करें कि वो ऑप्शंस को कट करते जाएं जो कि बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है। सबको एक साथ देखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। एक साथ देखने वाला मतलब समदर्शी। समदर्शी देखें फ्रेंड्स कहाँ आ रहा है अपना, दूसरे वाले में, ये देखिए आपको बिल्कुल मुँह जबानी याद होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जो एक शब्द होते हैं पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, समास विग्रह होते हैं, ये आपको बिल्कुल मुँह जबानी याद होना चाहिए। और वो आप लोगों को कब याद होंगे, जब आप उन समास विग्रह को, उन पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द को लिख कर देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। लिखने की आप हैबिट डाल लेना। चलिए देखें आंसर चेक करें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या दिया है। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रति उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगते हैं फ्रेंड्स, आगे। तो देखें जरा पहले में प्रा पे जो मात्रा है वो वाला गलत है, हमें प्रति देखना है, ठीक है ना। प्राति उपसर्ग दूसरे वाले में गलत है, बड़ा प्रा नहीं चाहिए। तीसरा देखें प्रीति उपसर्ग, प्रा पे कोई भी मात्रा नहीं आनी चाहिए, प्रति उपसर्ग देखना है फ्रेंड्स। और चौथा वाला देखें प्रतिपक्ष, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रति धन पक्ष, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं 4 वाला, प्रतिपक्ष, इसमें प्रति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद मैं आपको करके बताता हूँ फ्रेंड्स क्या होता है। इसका होता है सम, वहाँ पे यहाँ पे हलंत आएगा, व्यंजन संधि है, धन लग्न, ला आधा ग और ना, ठीक है ना। तो ये देखें फ्रेंड्स ये हमें कहाँ मिलना है। तो पहला समा गलत है, दूसरा समो गलत है ये भी, तीसरा देखें सम धन लगन, लगन नहीं होगा फ्रेंड, लग्न होगा, ठीक है ना। तो चौथा वाला हमारा आंसर देखें सम धन लग्न सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ना में गा आधा लगा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें देखें जरा आंसर चेक करें, ये देखिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। ऐच्छिक का निम्न में से कौन सा सही विलोम है। ऐच्छिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऐच्छिक मतलब इच्छा से, और इसका विलोम क्या हुआ, अनिच्छा। अनिच्छा मतलब देखें जरा अनैच्छिक, अनैच्छिक देखेंगे कहाँ मिल रहा है अपन को, अनिच्छिक पहला वाला गलत है, हमें ऐच्छिक का अनैच्छिक देखना है, ठीक है ना। दूसरा देखें अनैच्छिका, अनैच्छिका भी नहीं होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तीसरा देखें अनैच्छिक, ये हो सकता है। और चौथा देखें अनचिक, अनचिक गलत है, हमें छा भी तो चाहिए उसमें, तो तीसरा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा अनैच्छिक। चलिए आंसर चेक करें, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जितने भी विलोम शब्द हैं आपके सही, जो आपके शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, उन्हें आप लोग बार बार रजिस्टर में लिख के देखो तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उसे करके देखें। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। ऐब का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ऐब क्या होता है फ्रेंड्स, ऐब मतलब बुराई है, ठीक है। किसी के अंदर कोई बुराई है तो अपन क्या बोलते हैं कि उसमें बहुत ऐब है। ऐब का अगर विलोम देखें तो क्या हुआ, खूबी। तो देखें यार पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर चेक करें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें यार क्या दिया है। संसार का के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। क्या होता है इसका संधि विच्छेद, देखें सम धन सार, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये इसका संधि विच्छेद होता है, देखें कहाँ मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें आंसर चेक करें क्या है, सम धन सार, ठीक है। चलें अब देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, तो देखें पहले वाले ऑप्शन में अभिमुख, ठीक है, ये वाला हो सकता है, बिंदी रख देते हैं। दूसरा देखें अभिमुख, ये नहीं होगा, बा नहीं चाहिए हमें बकरी का। तीसरा वाला अभिमुख, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखें अभिमुख, आ हमारा बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा है, तो हमारा पहला वाला है आपका अभिमुख, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभि धन मुख, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स आंसर देखें, ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या दिया हुआ है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिन पंक्तियों में बीच में ज्यों त्यों मानो मनहु, ठीक है, जानो जनहु, ठीक है, तो इस तरह के शब्द आते हैं, तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार आता है, वहाँ आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें आपका ज्यों आया हुआ है, इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा। आंसर चेक करें, ये देखिए, ठीक है। आप लोगों को हर क्वेश्चन में एक स्लाइड दी गई फ्रेंड्स, उसे पढ़ें, उसे समझें, उससे आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। देखें मन पसते हैं अवसर बीते, दुर्लभ है पाई हरिपल भजूं, करम वचन अरुहिते, सहस बाहु 10 बदन आदि नरप, बचे न काल बलिते। तो इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, देखें निम्न में से कौन सा रस बताना है। तो रस तो आप समझ गए होंगे, फिर मैं इसका अर्थ बताता हूँ क्या बोल रहा है ये। इसमें बोला है मन पसते हैं अवसर बीते, कि जब अवसर निकल जाता है तो मन पछताता है, ठीक है। दुर्लभ है पाई हरिपद भजूं, जो हमने मनुष्य का जो जीवन पाया है, ठीक है, तो ये दुर्लभ है पाना होता है, ठीक है। करम वचन आरूहिते, और करम वचन से भी उनको भजूं। सहस बाहु 10 बदन आदि नरम, जो सहस बाहु थे, ठीक है ना, इनके 100 हाथ थे वो भी, और 10 बदन जिनके 10 सर थे वो आदि नरप, नरप मतलब जो राजा थे,
बचे न काल बलि थे, तो वो भी काल की बलि से नहीं बच पाए। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है, इसमें बैरागी का भाव आ रहा है, और जहाँ पर बैरागी का भाव आता है फ्रेंड्स तो वहाँ पर आपका रस कौन सा होता है, वहाँ पर रस होता है शांत रस। चलिए आंसर चेक करें, देखें ये देखिए। चल क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या दिया है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत में निम्न में से कौन सा अलंकार है। देखें फ्रेंड्स इसमें क्या बोला है उन्होंने, हरिपद कोमल, हरिपद मतलब जो भगवान हैं उनके जो चरण हैं कैसे हैं, कोमल कमल से, मतलब कमल की समान कोमल है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उपमा दी, काय की, हमने यहाँ पे कमल को किसकी उपमा दी है, हमारे हरिपद को उपमा दी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उपमा जब देते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार आता है आपका, उपमा अलंकार। चलिए आंसर चेक करें, देखें ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए आज का जो हमारा हिंदी का सेशन था फ्रेंड्स ये आज कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन ज़्यादा इतने टफ नहीं थे, ठीक है, मैंने भी बड़ा इसमें जल्दी जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश की है। आप लोगों को बस मेरा इतना ही कहना है फ्रेंड्स, आप लोग ये सेट लगाएं, ठीक है, बार बार लगाएं, इनसे आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए, ठीक है, जब भी आप कोई एग्जाम में बैठते हैं तो उसके लिए टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पुराने पेपर हैं उनको लगाएं, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 20 में से अगर आपके 18-19 सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी फ्रेंड्स आपकी, ठीक है ना। और अगर 20 में से आपके 14-15 इतने अगर सही हो रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप आसानी से 20 में से 19 और 18 तक आ जाओगे, ठीक है ना। बस आप लोगों से यही बोलना है फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप लोग क्या मेहनत करिए, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। MP जेल पैरेलरी हो आपका, या फिर MP पुलिस हो, या फिर MP SI हो, कोई भी आपका जो एग्ज़ाम आता है उसमें फ्रेंड्स बस आपसे क्या बोला जाता है कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। नॉलेज बहुत से लोगों को रहती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर एक बुक ले आओगे, 2 बुक ले आओगे, बच्चे बुक लेके आते हैं, ठीक है ना। तो बुक से क्या होता है फ्रेंड्स, बुक से आप पढ़ तो लोगे, पर क्या हुआ फ्रेंड्स कि आप लोग उसका सेट नहीं लगाते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि जब हम बुक्स ज़्यादा लेके आते हैं और उसमें से मटेरियल को ज़्यादा पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे पास नॉलेज तो आ जाती है, लेकिन उस नॉलेज को इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है, उपयोग कहाँ पे करना है, कि या फिर हम उस नॉलेज को ठीक से ले पाए या नहीं, ठीक है ना। तो उसे जांचने के लिए आप लोगों को सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा फ्रेंड्स आपकी जिससे यही बोलना है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। आप लोग जो भी पढ़ते हो उसके सेट जरूर लगाएं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी रह रहा है या नहीं रह रहा। चलिए फ्रेंड्स अब हम आज बता लेते हैं, थैंक यू।